तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं छठे अध्याय में, तो पहले श्लोक में, कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वहाँ और उसके बारे में चर्चा की, और बाद में दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया, ये पांडुपुत्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योग्य नहीं हो सकते। तो हमने दो चीज चर्चा की थी। सन्यासी मतलब कर्म करता है, उसका फल भगवान को अर्पित करता है, और वो जब सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, तो दूसरी तरह से वो क्या है, वो तभी कर पाएगा मतलब जब उसके अंदर कर्मफल भोगने की इच्छा ना हो, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा ना हो, और इंद्रिय भोग पर चिंता ना करता हो, तो उसको योगी कहते हैं। तो दोनों पैरेलल चीज है, सन्यासी और योगी। उसके बारे में चर्चा की थी। हाँ, तो आज ये बताएंगे भगवान के अष्टांग योग की उच्च अवस्था का अभ्यास करने से पूर्व व्यक्ति को निष्काम कर्म योग के अभ्यास से शुद्ध होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कृष्ण पहले दो श्लोक में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो ये क्यों निष्काम कर्म योग करना जरूरी है, वो तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। तो हमने पहले और दूसरा श्लोक, योग और संन्यास एक समान है, सच्चे सन्यासी और योगी कौन है उसके बारे में बताया। और अगले श्लोक में भी जो भगवान बताने जा रहे हैं कि तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आरुरुक्षर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव सम कारण मुच्यते। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। तो जैसे हमने योगा लेडर में दिखा था कि सबसे पहले आता है क्या, पशुमय जीवन। मनुष्य जो जन्म मिलने के बाद भी लोग पशुमय जीवन जीते हैं। पशुमय जीवन मतलब चार नियमों का पालन नहीं करना, आहार निद्रा भय मिथुन में ही लगे रहते हैं। उसके ऊपर ही है, चलो पशुमय जीवन जीने से अच्छा है वो कर्मकांडीय जीवन जीते हैं, कुछ हद तक वेदों का नीति नियमों का पालन करते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी। तो लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उससे ऊपर है सकाम कर्मी योगी, जो भगवान की पूजा करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन उनका जो पूजनीय विषय है वो भगवान है। तो वो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानिष्यो परस्य। चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। अर्थो मतलब वन हु इज इन डिफिकल्टी, अर्थात ही मतलब जिसको पहचान चाहिए। जिज्ञासु मतलब जिसको जानना है लेकिन वो ज्ञान को उपयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ जानना है। ज्ञानी मतलब उसको भगवान के बारे में जानना है, उसको जीवन में उतारना भी, तो भक्त कहलाता है। ठीक है, बट ही इज ऑन द, ऑल दिस फोर आर ऑन द बिगिनिंग स्टेज, सारे शुरुआत के बाद है निष्काम कर्मयोग, और उसके निष्काम कर्मयोग में एडवांस होते तो ज्ञान योग के स्तर पे वो पहुंचते हैं। तो उसके ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त के बाद कर्म के स्तर पर कर्म करते हैं। उसके बाद ध्यान योग आता है। तो ध्यान योग तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सारे कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, तो कर्म साधन कहलाते हैं। वो क्या होता है, ध्यान योग पर आने के लिए व्यक्ति के मन पर, जैसे चौथे सॉरी 5वें 6ठे श्लोक में बताएंगे, तो
क्या वहां पर पता लगेगा कि अगर अष्टांग योग करना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर मन इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तो अष्टांग योग कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। तो ये स्तर पर मतलब मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण के स्तर पर लाने के लिए, एटलीस्ट उसके बिगिनिंग स्टेज पर लाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, कर्मयोग में लगा देते हैं। कर्मयोग में व्यक्ति के अंदर पेशेंस बहुत होता है। पेशेंस मतलब नॉट दैट पेशेंस बट पेशेंस बहुत होता है। उसको क्या बोलेंगे, कुछ करने की तमन्ना बहुत होती है। तो बॉडी बहुत पेशेंट होता है, कुछ ना कुछ को करना, वो एक जगह बैठ के कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, कोई कर्म एक्टिविटी में लगा दो, लेकिन वो एक्टिविटी भगवान के संबंध में होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सत्व गुण में पहुंच जाएगा। और सत्व गुण में पहुंचने के बाद वो क्या है, वो अष्टांग योग एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए मतलब अष्टांग योग के नव साधक के लिए मतलब शुरू कर रहे हैं और मानो बहुत उसकी इच्छा है करने की, बट उसका शरीर जो गुण तमोगुण से भरा है, तो उसको बेसिकली क्या करना चाहिए, भगवान की ऐसी सेवा में लगा देना चाहिए जैसे आ, उसके रजोगुण और तमोगुण का पूरी तरह से उपयोग हो सके। जैसे जू में हमारे एक भक्त है हरिदास प्रभु, तो हरिदास प्रभु स्वयं बताते इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रभु जी पहले जेल में थे। जेल से एक बार छूटे तो उन्होंने प्रभुपाद की घड़ी देखी, न्यूज़पेपर में प्रभुपाद का फोटो देखा था। तो प्रभुपाद के हाथ में रोलेक्स वॉच था, तो उन्होंने देखा अगर ये चोरी कर लिया तो मेरे एक साल का पूरा खाना पीना हो जाएगा। तो वो सोच के वो मंदिर आ गए। तो मंदिर में प्रभुपाद के निकट जाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनको ज्यादातर नए लोग आते थे उनको तुरंत नजदीक नहीं जाने देते थे। एक बार प्रभुपाद क्रॉस मैदान बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे। उस वक्त प्रभुपाद के आसपास बैठ गए स्टेज पर पांडल प्रोग्राम में। तो पहले राइट हैंड साइड पे बैठे थे, प्रभुपाद ने घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनते थे। फिर वो मूव करके लेफ्ट हैंड में चले गए। प्रभुपाद ने क्लास खत्म किया और घड़ी निकाल के बोला, ये रखो, यही चाहिए था ना आपको? तो वो बोले हाँ, आया तो तुम्हें इसीलिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए। तो फिर वो आने के बाद प्रभुपाद उनको बोले ना, आप क्यों नहीं मंगला आरती में आते, आइए, ये है वो है। तो बोले प्रभुपाद मैं क्या करूँ, मैं आज तक चोरी का काम किया है, तो मेरा काम रात को ही होता था, दिन में तो मैं सोता था ताकि मैं रात में अच्छे से काम कर पाऊँ। तो प्रभुपाद मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? प्रभुपाद बोले मैं रात को 1:30 बजे उठकर भागवतम का अनुवाद करता हूँ। उस वक्त यहाँ पे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, कुत्तों को भगाओ ताकि मुझे डिस्टरबेंस ना हो। तो मतलब वो पेशेंट निकालने के लिए उनको ऐसी जगह पे लगा दिया वो शरीर को कि धीरे धीरे वो स्टेज पर आ सकते हैं। तो नव साधक के लिए मतलब भक्ति में लगना, चाहे वो एक तरह से कर्म योग में लगना, कर्म मतलब एक्टिविटी में लगना, क्योंकि एक जगह पे बैठ के रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोपद भी बता रहे थे बहुत सारे लोग मतलब जो प्रचार शुरू किया था भक्ति का, तो एक्चुअली प्रभुपाद को पता था कि ये जो है वो लोग इतना जब अब कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनको अ, प्रचार के कार्य में लगा दिया पूरा। मतलब जिसमें ऑफकोर्स वो मोड ऑफ गुडनेस से ही करना चाहिए, लेकिन मतलब पूरा उससे करने वाला कार्य रजोगुण तमोगुण से भरे हुए को जैसे लगाते हैं इस प्रकार लगा दिया, तो धीरे धीरे वो इस स्टेज पर आ गए। कैसे कि उनका मन बहुत नियंत्रित हुआ और उसके बाद वो अभी ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि बैठ के जब करते हैं। तो ये सब चीजें रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाते हैं, मतलब वो कर्म करके फिजिकली अपना शुद्धिकरण करते हैं और वो स्टेज पे आते हैं कि वो अष्टांग योग कर सकते हैं, या तो फिर आगे जाके भक्ति योग धीरे धीरे। तो ये पहला लाइन है, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कृपया करके नो टाइप करें। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कार्य, फिर एकदम समाधि में चला जाता है, मतलब भगवान की ना, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये है वो है।
तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आगे के श्लोक में आएंगे, 5वें 6ठे 7वें, और पूरा 31 32वें श्लोक तक यही चलता रहेगा। तो परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना इस उस सीढ़ी से की जाती है जिस सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो। तो हमने यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर, मतलब पशुमय जीवन जो हमने चर्चा की अभी, होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्मा साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है, योगा लेडर। और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान और भक्ति योग। तो सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को मतलब बहुत सारे स्टेज है, मतलब इसका काम कर्म उसको अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट बताए हैं। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग आरूढ़, योगा आरूढ़ और योगारूढ़। तो भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग के संबंध में विभिन्न यम नियम और आसन तथा मुद्रा शारीरिक मुद्राएं ही है के द्वारा ध्यान में प्रवेश होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। जैसे जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रवेश होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए। तो अष्टांग योग में पहले कर्म क्या है उसके बारे में व्याख्या की। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रवेश होने के लिए आरंभिक प्रयासों को कर्म माना जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो यम नियम आसन से फिजिकल क्रिया है, तो कर्म हो जाता है यहाँ पर अष्टांग योग में। ठीक है। प्राणायाम तो कर्म है, एक्टिविटी है। तो ये करके क्या होता है, मन को कंट्रोल में लाने के लिए, मतलब एक्सटर्नल चीजों से उसको, जैसे हमारे मन के अंदर उछल पाछल आता है, 2 तरह से आते हैं उछल पाछल। किस तरह से? 2 प्रकार से आते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर और एक दूसरा इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर मतलब हमें बाहर कुछ चीजें देख ली, उसकी वजह से मन बेचैन हो गया, अनियंत्रित हो गया। और इंटरनल ट्रिगर मतलब मन में पहले से काम भोग पड़े हुए हैं, तो अचानक से कुछ याद आ गया, उसकी वजह से मानसिक इंटरनल माइंड का ट्रिगर होता है। तो एक्सटर्नल ट्रिगर और एक इंटरनल ट्रिगर। तो बाहरी कुछ चीज देख लेते हैं तो मन में जो उछल पाछल आता है उसको एक्सटर्नल ट्रिगर कहते हैं। और अंदर से कुछ विचार आया, उसके जो ट्रिगर होता है उसको इंटरनल ट्रिगर कहते हैं। पहले ये यम नियम आसन और प्राणायाम के करके क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रिगर से माइंड को हम बचा लेते हैं। ठीक है, बाहरी डिस्टरबेंस को ना आने दे, बाहरी बाहरी आक्रमण ना होने दो मन पर। आंतरिक आक्रमण, जैसे देश में भी 2 तरह के आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण और आंतरिक आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण बाहरी शत्रु द्वारा होता है, आंतरिक आक्रमण आंतरिक असंतोष के वजह से होता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं ये लाइन कृपया करके ध्यान से देखें कि जो यम नियम आसन, जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रवेश होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। हाँ, यम पर मैं आता हूँ। ठीक है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिसे इंद्रिय वश में होती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यम नियम आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मतलब 12 सेकंड, ध्यान मतलब 12 into 12 सेकंड, समाधि मतलब 12 into 12 into 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड, 2.5 मिनट और 30 मिनट। तो ये अष्टांग योग है। यम नियम आसन, तो यम में निषेध और प्रतिबंध, नियम में विधि, मतलब यम में क्या नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ
की चीज बताते हैं कौन कौन सी है वो। फिर आसन शारीरिक व्यायाम, फिर प्राणायाम में श्वसन व्यायाम, प्रत्याहार में इंद्रिय वस्तु से इंद्रिय निग्रह करना। तो प्रत्याहार में क्या करते हैं, मन को इंद्रिय इंद्रिय जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करने देते। मन बार बार इंद्रिय तृप्ति पे फोकस करना चाहते हैं, उसको वापस अंदर लाते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम करके क्या हुआ, इंद्रियों को काबू में कर, मतलब फिजिकल रूप से। वो माइंड फिर भी उसको ट्रिगर कर सकता है, लेकिन उसको जो, जैसे हमने क्या था उसमें देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में, एक क्या होता है, बीजम कूटम पापम और प्रारब्ध। तो बीजम में क्या होता है, तो बीजम से पहले आता है हाँ, ये बीजम कूटम पापम। तो एक इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस की वजह से हमारे अंदर बीजम वो इग्नोरेंस हो गया, तो उसकी वजह से हम दो चीज सोच सकते हैं, मैं पाप करूं या ना करूं, मैं पाप करूं, मैं मांस खाऊं या ना खाऊं। तो वो हो गया। अ, ठीक है। और एक में होता है मैं आज पापा में क्या हो गया, मैं उसको, मैं मांस खाऊंगा, अभी कब खाऊंगा टाइम डिसाइड नहीं हुआ अभी। और चलो खा लिया तो उसका, उसको प्रारब्ध और प्रारब्ध कर्मा लगे, इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा या तो थोड़ा रिएक्शन बाद में मिल सकता है, जो भी है। ये सारी सीक्वेंस चलती है। तो मन के अंदर एटलीस्ट हमने जो इग्नोरेंस वाला है वो चीज हटा ली एक्सटर्नली कर्म करके। फिर अभी मन को हमें आंतरिक रूप से जो उनके अंदर जो वृत्ति वासना और संस्कार बैठे हैं, वृत्ति वासना और संस्कार, सॉरी वासना वृत्ति और संस्कार, तो जो बैठे हैं, तो वासना क्या होती है, थोड़े समय के लिए भोग करने की इच्छा है, उसको 4-5 बार किए तो वो वृत्ति बन जाती है, मतलब वो आदत बनने की संभावना हो जाती है। वासना एक ही बार अपने, जैसे मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ, मैं जब पहली बार बेंगलोर गया था तो मैंने कभी 2012 में 27 साल तक जिंदगी में कभी रसमलाई नहीं खाई थी। तो हमारा जो डायरेक्टर था उसने बोला मैं रसमलाई खाओगे, मैंने बोला वो क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। तो बोला मैं खिलाता हूँ, दूसरे बार उसको खिलाए तो रसमलाई का टेस्ट माइंड में और जीवा पे फिट हो गया। जब भी वो बोलते हैं तो वापस खाने का मन करता है, तो टेस्ट आ जाता है, याद करते हैं या कोई एक्सटर्नली बोलता है, मन में याद करते हैं तो वो एक्सटर्नली माइंड में इसको स्टोर किया गया एक्सटर्नल ट्रिगर देके, और या तो रसमलाई का भोग कर कर। ठीक है। तो हाँ, ये कुछ चीज बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं ब्रेक हो गया। ठीक है। तो हाँ, अच्छा इसके लिए, तो अभी क्या है, तो मैं अभी रसमलाई सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे थोड़े समय के लिए भूलने की संभावना हो सकती है वो टेस्ट। लेकिन कभी कभी बहुत याद आ जाती है रसमलाई की, तो सलाइवा भी आ जाता है। तो प्रत्याहार मतलब मानसिक तौर पर इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियों का निग्रह करना। मतलब मुझे जब मन में याद आएगा रसमलाई का बार बार, तो मैं बोलूंगी चलो दुकान पे जाते हैं रसमलाई खरीदते हैं, या तो भक्ति में आने के बाद चलो भगवान के अल्टर में जाते हैं, पड़ा होता तो लेके आते हैं, भगवान को ऑफर किया। वो मन से याद आने पर होता है। तो ये प्रत्याहार में क्या है, मन को इस प्रकार से इंद्रिय रसमलाई पे फोकस नहीं करने देना है, मतलब इंद्रिय विषयों पर फोकस नहीं करने देना है। ठीक है। ये करने के बाद क्या है, तो फोकस उसके ऊपर इंद्रिय विषय पे करना, नहीं तो करना कहाँ पर है, तो भगवान पे करना है। भगवान के स्वरूप पर मन को केंद्रित करो, भगवान के होली नेम पर मन को केंद्रित करो। चलो एटलीस्ट सारी माला पे केंद्रित नहीं करे, एक नाम पे तो केंद्रित करो, एटलीस्ट 12 सेकंड के लिए केंद्रित करो, तो धारणा होगी। फिर ध्यान में परमात्मा पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करना, अभी 2.5 मिनट तक, मतलब अभी जो बता रहे 12 सेकंड पर किसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उसको धारणा कहते हैं। ध्यान मतलब 12 × 12, 12 × 12 तो 2.5 मिनट के आसपास होता है, 2 मिनट 24 सेकंड ऐसा कुछ। ठीक है। और समाधि में मतलब 12 × 12 × 12, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट, तो पूर्ण मग्नता। तो इस प्रकार से अष्टांग योग है।
तो देखिए पहले चार जो है शारीरिक स्तर पर है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसमें। तो यम और नियम में क्या आता है कि भाई हिंसा ना करना। यम मतलब जिसका हमें दमन करना है, जो हमें करना नहीं है। ठीक है। डोंट्स मतलब कुछ, हमें कोई भी कार्य करना है तो एक होता है ये मत करना और ये करो, डूज एंड डोंट्स। ठीक है। तो यम मतलब हिंसा ना करो, सच्चा आचरण, चोरी ना करो, अविवाहित रहना, ममत्व का त्याग, ब्रह्मचर्य का है, ये सब यम मतलब इंद्रिय, इंद्रिय को कंट्रोल करना है, अनियंत्रित रूप से उसका प्रयोग नहीं, उपयोग नहीं करना है। नियम मतलब क्या करना है, पॉजिटिव, स्वच्छता रखना है, संतुष्ट रहना है, तपस्या करनी है, अभ्यास करना है और भगवान को शरणागत होना है। ठीक है, ये हम और नियम है। ये आसन तो पता ही है कि भाई हाँ एक जगह पे बैठ के जब करोगे तो अच्छा है, एक जगह पे बैठ करने के बाद एक सीधा अच्छे से स्ट्रेट बैठकर जब करो तो अच्छा है। एनीवे, न स्मरणे न काला, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल। हरिनाम जप करने के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, लेट के भी जप कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे बैठ के जप करोगे तो माइंड कंट्रोल में रहता है, भगवान के नाम पर हम फोकस कर सकते हैं, इसका ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। बट बैठ के जब करे तो अच्छा है। ठीक है। तो ये सब हो गया। और तो ये है। तो देखेंगे तो शुरुआत में चार में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यम नियम, व्यायाम, फिजिक कर्म है। और आगे जब यहाँ पर एडवांस आएंगे तो फिर मतलब एडवांस स्टेज पे पहुंच गए। योगा रूप से शुरुआत, निष्काम कर्म करते हुए व्यक्ति को अनासक्त होकर अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने पूर्णतः कर्म त्याग नहीं दिया है, ये होने पर ओवरलैप फेज है, मतलब ओवरलैपिंग फेज मतलब एक तरफ से हमें पूर्ण त्याग त्यागा नहीं है, एक तरफ पुलिस शुरू नहीं किया, बीच क्या है, धीरे धीरे आप उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बताते योगा रूप से शुरुआत, जब कोई भौतिक इच्छा से पूरी तरह से शुरू हो जाता है तो वह निष्काम कर्म छोड़ सकता है, अष्टांग योग का विशेष रूप से अभ्यास कर सकता है, वह ध्यान की स्थिर अवस्था है। ठीक है। तो ये प्राणायाम ये सब आगे बताते हैं योगा रूप से शुरुआत और योगा रूप उन्नत, दो चीज बताई यहाँ पर हमें। योगा रूट के प्रगत स्तर पर पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण और इंद्रिय वस्तु से अनासक्ति की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण मन नियंत्रण का महत्व बताते हैं। तो आगे के श्लोक पे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि ऐसे कर्मों से पूर्ण, मतलब जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्रा ही है, के द्वारा ध्यान में प्रवेश होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिसे इंद्रिय वश में होती है। मतलब फिजिकल करके क्या करते हैं हम, बेसिकली नो, वी आर स्टॉपिंग एक्सटर्नल ट्रिगर फॉर माइंड, तो नॉट लेटिंग ट्रिगर द माइंड फ्रॉम एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट। आंतरिक तरह से हुआ वो लगे। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त होता हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर मन भी बंद कर देगा। एक कहावत है, मन, हम ये इसमें बताते हैं, पावर ऑफ हैबिट में, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में, भूल, हाँ दोनों में बता सकते हैं इसको। एक है ना, एक वन इज गुड डॉग एंड वन इज बैड डॉग। एंड बैड डॉग बहुत भोगता है, बहुत भोगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अभी उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो बोलते हैं अभी डिपेंड करता है कौन से कुत्ते को आप ज्यादा खाना खिला रहे हो। बोले जो बैड डॉग है उसको खाना, जो ज्यादा भोग रहा है वो कुत्ते को खाना कम कर दो, धीरे धीरे अपने आप वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली जब माइंड को, जब हम का बुरी चीज फीड करना बंद कर देंगे, तो माइंड अपने आप काबू में आ जाएगा, गंदी से धीरे धीरे वो फीड बंद करना है और अच्छी पॉजिटिव चीज फीड करना है उसको।
मतलब अच्छा जो कुत्ता है उसको फीड करना है, कहने का मतलब ये है। तो बता, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रभुपद हर एक तात्पर्य में देखिए यहाँ पर कृष्ण भावनामृत को ग्लोरीफाई करे, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आराम से ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन चिंतन करता है। जो नया भक्त आता है वो भी हमेशा भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की सेवा कुछ ना कुछ स्तर पर एटलीस्ट दिन में आधा घंटा तो रहता ही होगा चिंतन, ध्यान तो कर ही लेता होगा, एटलीस्ट 1-2 मिनट तो कर ही लेता होगा। तो प्रारंभ से ही निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। मतलब अभी उनका जो भौतिक कार्यकलाप मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के ही लगे होते हैं। तो होप, आशा करता हूँ इस श्लोक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दो चीज बताई, आरूढ़ मतलब योग के शुरुआत के स्तर पर, और योगारूढ़ मतलब उन्नत विकसित स्तर पर। ये चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़। तो बता रहे हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छा का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त कर, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो यहाँ पर जो योगारूढ़ अवस्था की अ, व्याख्या दी गई है। तो योगारूढ़ अवस्था में क्या हो जाता है, इस पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और न इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करता और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के सारे द्वार बंद कर दिए उसने। तो सारे द्वार, पहले तो भौतिक इच्छा नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, तो यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति ना करके क्या होता है, उसने फिजिकल सॉरी एक्सटर्नल ट्रिगर को बंद कर दिया, स्टॉप एक्सटर्नल ट्रिगर। इच्छा रोक के उन्होंने इंटरनल ट्रिगर बंद कर दिया, और सकाम कर्म में मतलब वो भी एक्सटर्नल ट्रिगर उसने बंद कर दिया। बेसिकली उसके मन पे नियंत्रण अभी आ रहा है या आ गया है, पूर्णतः नहीं आया तो कुछ हद तक तो आया है, तो योगारूढ़ है। तो यहाँ पे बता रहे जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह कोई इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। मतलब अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगे तो कोई इंद्रिय तृप्ति में लगेगी। अभी चॉइस हमें करना है। क्यों? तो हमने वो तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में देखा था, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हि अवसर कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुण। हम एक क्षण भी कोई भी कार्य के बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करते ही है। तो अभी चॉइस हमें करना है, कृष्ण भावनामृत में लगना है या कोई इंद्रिय तृप्ति में लगना है, वो हमारी चॉइस है। दो में से एक चूज तो करना ही है, ठीक है। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। ये तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम स्वार्थी इच्छा ही सोचेंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की प्रसन्नता, व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्र और प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी पर पहुंच सकता है। अगर जो मतलब क्या बोलते हैं, कृष्ण भावना अमृत में नहीं लगा है तो उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, फिजिकली, जैसे ये सब बताया योग का। तो अभी हमने यहाँ पर क्या चीज बताई, भौतिक इच्छाओं का त्याग और इंद्रिय तृप्ति के लिए तो भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि भौतिक इच्छाओं का त्याग करने के लिए क्या है, तो हमने यहाँ पर एक चीज देखा कि ध्यान चाहिए, अष्टांग योग में धारणा है, पहले सॉरी 5वें स्तर से देखिए, सॉरी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 5 में मन का कंट्रोल चाहिए, मन के ऊपर हमें काबू रखना पड़ता है। मैं आज 7:45 तक लूंगा, नहीं तो टॉपिक छूट जाएगा।
तो यहाँ पे मन का कंट्रोल बहुत जरूरी है, मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में क्या बताते हैं कि मन के पर काबू होना जरूरी है। उसके बारे में मन माइंड कंट्रोल के बारे में बताते हैं, तो बता रहे उधरित आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेद आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे रिपुर आत्मना। तो रिपुर मतलब शत्रु। अभी यहाँ पे आत्मा बोल दिया है, तो आत्मा का यहाँ पे अनुवाद किया गया है मन। और आत्मा शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, आत्मा सोल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और परमात्मा के लिए भी किया जा सकता है आत्मा का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे आत्मा का अनुवाद शब्दार्थ किया गया है मन, क्योंकि जो योग की बात आ रही है तो वहां पे ज्यादातर योग माइंड सेंटर्ड होता है, मन के आसपास, मन को काबू करने पर आता है, तो मन के कंट्रोल से आ रहा है। इसलिए यहाँ पे आत्मा शब्द का प्रयोग मन किया गया है। तो देखिए, आत्मा मन से, आत्मा नाम बद्ध जीव, तो यहाँ पे आत्मा का बद्ध जीव भी एक किया गया है, मन भी किया गया है। ठीक है। तो बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, क्योंकि योगा पे जैसे हमने देखा ये सब मन पर आता है। पूर्णता मग्न, तीव्रता से ध्यान केंद्रित करना, तो मन है सब। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे मन माइंड कंट्रोल के बारे में बताया है। तो जैसे ना हमने बोला है, वी शुड नॉट टेक द वर्ड एज इट इज, बट वी शुड टेक एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो कभी कभी हम कोई शब्द या मीनिंग समझ में नहीं आता, लेकिन सेंटेंस पढ़ के शब्द का मीनिंग हम समझ जाते हैं। तो जस्ट डोंट रीड द टेक्स्ट बट रीड इन कॉन्टेक्स्ट। तो प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, जो मैंने बताया प्रभुपाद यहाँ पर, ये मैंने तात्पर्य से ही बताया, मैंने अपना कुछ नहीं बताया। क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो मन को काबू में करना है, बराबर। मन एक चाकू की भांति है, चाकू चोर के हाथ में या तो फिर डॉक्टर के हाथ में। बस हमें भी मन को सही जगह पे रखना है। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है कि क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तब हम यहाँ संसार में क्यों, उसके बारे में भी बताया। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य के इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। मन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, पहले सोचता है फिर बोलता है मुझे चाहिए, सॉरी, फिर उसको फील करता है, पहले हाँ रसमलाई के बारे में सोचा, फिर फील किया तो सलाइवा आ गया, फिर बोले नहीं अभी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सोचना, फिर उसको फील करना, फिर चाहिए ही, स्टबन हो जाता है। तो अतः मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रभावी हो गया। मनुष्य को इंद्रिय विषय से आकृष्ट होकर अपने पतित नहीं करना चाहिए। तो जितना कि इंद्रिय विषय के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रखा जाए, कुछ ना कुछ तरह से भगवान की सेवा में रखे रहो। तो यहाँ पर बताया है, मने व मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो ये अमृत बिंदु उपनिषद में बताया गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाया विषया संगो मुक्ति निर्विषय मन। तो बता रहे मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है।
इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषय से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो बेसिकली यहाँ पे माइंड कंट्रोल के बारे में बताया, और अगले श्लोक में बताता है कि बंधुर आत्मा आत्मनास्तस्य हीना आत्मेव आत्मनाजितः अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तित आत्मशत्रुवत्। तो जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। माइंड इज फ्रेंड ऑल्सो एंड एनिमी ऑल्सो, जस्ट लाइक जैसे चाकू डॉक्टर के हाथ में या चोर के हाथ में। तो हमें सोचते हैं मन को किस प्रकार से ट्रेन करना है। तो यहाँ पर ही बता रहा है अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मानवीय लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति पाना। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो योग अभ्यास के लिए मन काबू में रखना ही पड़ता है, इसलिए भगवान ने अष्टांग योग में मन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि आज्ञाओं का पालन करना रहता है। तो अगर मन भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो इंद्रियों की सेवा में लगे, किसी ना किसी की तो सेवा करेगा ही, तो उससे अच्छा भगवान की सेवा में ही रखे। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, अगर मन शत्रु बना रहता है तो काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करेगा, इंद्रिय तृप्ति करवाएगा। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य की इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना अर्थात तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो अगर मन हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, चाहे फिजिकल हो किसी भी तरह से, तो अपने आप मन लग जाएगा उसमें। तो ये हमने चर्चा कर ली। तो मन शत्रु और मित्र दोनों है। तो अनियंत्रित मन, अनियंत्रित मन यह आपके लिए क्या कर सकता है? आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की कमी, पागलपन, खतरनाक बीमारियां, निराशा, तनाव, उच्च रक्तदाब, स्वयं परिवार और समाज के लिए हानिकारक, दृढ़ निश्चय की कमी, तो विचलित इंद्रिया, चंचल मन और कामुक बुद्धि, तो ये सब करवाती है हमें। तो अनियंत्रित मन से किए कार्य का परिणाम बलात्कार, हत्या, शराब, झगड़ा करना, वेश्या, घर जलाना, सिगरेट, आत्महत्या, ये सब चीजें हैं। तो ये हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि इंद्रियों से ऊपर मन है, आंख नाक जीवा कान, और इंद्रियों जड़ वस्तु से ऊपर इंद्रिया है, और मन से ऊपर बुद्धि है। तो मन का काम है थिंकिंग फीलिंग विलिंग। तो जैसे हमने क्या चर्चा की थी, इंद्रियाणि पराराहो इंद्रियों पर मन, मनसस्तु पर बुद्धिर्यो बुद्धि पर सस्तु। इंद्रियों से ऊपर मन, सॉरी, जड़ जड़ वस्तु से ऊपर इंद्रिया है, आंख कान नाक जीवा से एक ज्ञानेन्द्रिय है, और उसके वो जड़ वस्तु से ऊपर है। और कर्मेंद्रिया भी जड़ वस्तु से ऊपर से, क्योंकि उनसे हम जड़ वस्तु को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मन उनको डिक्टेट करता है। आंख नाक जीवा कान, उससे ज्ञान पाकर कर्मेंद्रिय को डिक्टेट करता है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो चाहिए। तो आंख कान नाक जीवा से एक्सटर्नल ट्रिगर प्राप्त होता है माइंड को, और एक्सटर्नल ट्रिगर, रसमलाई पता लगी तो रसमलाई जाने के लिए पैर से चलना पड़ेगा, हाथ से लेना पड़ेगा, और वहां जाके बोलना भी पड़ेगा, प्रभु जी रसमलाई दीजिए। रसमलाई लेने के बाद हाथ में हम नहीं रखे रहेंगे, मुंह में तो रखते हैं, मुंह में भी नहीं रख सकते।
1 मिनट भी नहीं, इसको चबा के ले लेते हैं। मन से ऊपर बुद्धि है तो कैसे? हाँ, जैसे किसी को रसमलाई खाने का मन हो गया, बहुत स्वीट है, तो बुद्धि बोलते अरे डायबिटीज है, मत खाओ, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो मन बताता है, बुद्धि बताती रहती है। तो बुद्धि के पास ज्ञान है, बुद्धि किस पे काम करते है? ज्ञान के ऊपर काम करती है। ठीक है। तो बुद्धि का काम है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, और मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो यहाँ पर ये बताया गया मन की संरचना तो इस प्रकार से काम करता है। शरीर का रथ, ये 5 इंद्रियां है। मन ये लगाम है, ड्राइवर बुद्धि है, आत्मा सच्चिदानंद, आत्मा इटरनल भी है, फुल ऑफ नॉलेज। चिद मत सत मतलब इटरनल, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिसफुल। तो आत्मा के ज्ञान से बुद्धि काम करती है। जैसे हमने तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में देखा था कि हमें काम को कैसे जीतना है, आध्यात्मिक बुद्धि से जीतना है। तो आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान पर काम करती है, आध्यात्मिक ज्ञान, और आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण होता है। तो बुद्धि को काम करने के लिए आत्मा का ज्ञान का उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो योगा मतलब योग की रूढ़ अवस्था में योगी के लक्षण क्या है, तो हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने मन कंट्रोल के बारे में चर्चा की। तो आज हमने ये चर्चा की कि योग में आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में कर्म के द्वारा हमें सब क्या बोलते हैं, पहले स्टेज होता है योगा रूप स्टेज में फिजिकल कर्म करना पड़ता है। फिर योगा रूप स्टेज में कर्म से निवृत्त होना होता है। और ये सब करने के लिए मन पे काबू रखना जरूरी है। इसलिए भगवान मन माइंड कंट्रोल के बारे में बताते हैं। मन, हमने देखा कि मन व्यक्ति के शत्रु और मित्र दोनों है। अगर मन नियंत्रित है तो वो व्यक्ति के मित्र है, और अनियंत्रित मन व्यक्ति के लिए शत्रु के रूप होता है। और हमने ये भी देखा अष्टांग योग के 8 स्टेज देखे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, सॉरी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और मन की संरचना भी देखी। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो योगारूढ़ पुरुष है, मनुष्य है, उनके लक्षण क्या है। तो यहाँ पर बता रहे, चित्तात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो जिसने मन को जीत लिया है उससे पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जो मन को जीत लिया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ठीक है। तो अगर मन को जीत लिया उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली और उसने शांति प्राप्त कर ली। तो ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान उनके लिए सब सेम है। ठीक है। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रिय युक्तो इति उच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन। तो वहां पे बता रहे हैं उनका दृष्टिकोण क्या होगा। देखिए, पहला यहाँ पर जो बताया है बाहरी आक्रमण, अगर उसके ऊपर बाहरी आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उसको कैसे रिएक्शन होता है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सेम है उसके लिए। ठीक है। यहाँ पर भगवान बताते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचेतेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन। तो मतलब वह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट है। तो पहले तो वो संतुष्ट है। तो संतुष्ट होने से नाते क्या है, बाहर वो उसके लिए कोई हैंकरिंग नहीं होता। हैंकरिंग मतलब आकांक्षा नहीं रहती। ठीक है। जैसे 5वें अध्याय के अ, तीसरे श्लोक में हमने देखा था कि सुखे सु अनुभूति, सॉरी, सुखे दुखे समय कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो वहां पे क्या बताया, ना सोचती न कांक्षे तो सम सर्वेश,
मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो तो 18 अध्याय का श्लोक है। वहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता, वह सभी वस्तुओं, चाहे वो कंकड़ हो पत्थर हो या फिर सोना हो, एक समान दृष्टिकोण से देखता है। उनका दृष्टिकोण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर भगवान ने बताया है। उसके ज्ञान अर्जित करने से उसका दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में। तो 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक ये है, ज्ञेय स नित्य से न्यासी यो न द्वेषी न कांक्षति, किसी का द्वेष नहीं करता और कोई आकांक्षा नहीं रखता, न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। तो उनका दृष्टिकोण क्या है, और पहले वाले श्लोक में बताया जब उसके ऊपर बाहरी आक्रमण होगा तो बाहर से कोई निंदा करेंगे, सर्दी गर्मी आएगा, तो उसको कैसे रिएक्शन देगा। आगे के श्लोक में बताते हैं, सुरन मित्र उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो बता रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्षालु शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो अभी यहाँ पे पहले श्लोक 7वें श्लोक में बताया था कि उनके ऊपर बाहरी आक्रमण होगा तो क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 8वें श्लोक में बताया था कि उसका दृष्टिकोण क्या होगा। अभी ये जीवात्मा को, अलग अलग जीवात्मा को मनुष्य में जो अलग अलग व्यक्ति है उनको कैसे देखता है। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो हितैषिया हो मतलब तेरे वेल विशर होंगे, उनके मित्र होंगे, तटस्थ होंगे, मध्यस्थ होंगे मतलब बीच का, ना कि इधर का ना उनके ओर का, ईर्षालु शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो पहले तो दो दृष्टिकोण से था, एक में उसका बाहरी वो पदार्थ के लिए है, मतलब जैसे पहले तो आक्रमण हुआ, और दूसरा जो बताया था बाहरी पदार्थ के लिए उसका जो जड़ वस्तु उसके लिए उसका क्या भाव रहेगा। जड़ वस्तु में क्या हो गया, पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, सोना आ गया, और क्या हो गया, हाँ। तो उसको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, वो जड़ वस्तुओं को समान दृष्टिकोण से देखते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे बोलते वो और भी एडवांस कहलाएगा कब कब, जब उसके मित्र हो, तटस्थ हो, मध्यस्थ हो, मतलब मनुष्यों में भी ये तो हो गया पदार्थ, ये तो हो गया उनके ऊपर बाहरी आक्रमण होंगे। लेकिन कभी कभी हम सह तो लेते हैं, अंदर से बहुत जल अग्नि जल प्रज्वलित होती है, उत्तेजना आती है, लेकिन बाहर हम रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताई है कि एक और स्टेज आगे ले लिया, मतलब ये सब प्रिय मित्र मध्यस्थ ईर्ष्यालु वो व्यक्ति हमें बोल देते तो सह लेते हैं, बट फिर भी उसकी ओर से समान दृष्टिकोण रखना बहुत मुश्किल होता है। बोलते हैं अगर वो व्यक्ति इस भाव से लोगों को देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अलग अलग लेवल के बारे में बताया। तो यहाँ पे बताते हैं कि बेसिकली जो योगा रूढ़ पुरुष होते हैं उसके बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में संक्षेप में बता रहे कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा विभिन्न श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। ये तो हमने दूसरे अध्याय में भी चर्चा किया था कि भगवत में आता है ये श्लोक, वदंती तत्व तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। भगवान को लोग तीन रूपों में देख सकते हैं, तीन तरह से समझ सकते हैं, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, तीन स्टेज बोलेंगे। तो जैसे एक होता है सूर्य की किरण, फिर बाहर जाते हैं तो सूरज की सूर्य सन डिस्क देखती है, और आप सूरज में जाओगे तो सन गॉड मतलब सूर्य देव को देख पाएंगे। उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति है सूरज की किरण के बराबर है, परमात्मा सन डिस्क के बराबर है, जो सबके सर पे दिखते हैं, लेकिन एक ही है लेकिन सबके सर पे दिखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है लेकिन सबको अपने हृदय में दिखते हैं, कंकड़ में होते हैं। तो परमात्मा अंदर की ओर होते हैं और भगवान सामने, उनके साथ आप आदान प्रदान कर सकते हैं। इस संक्षेप में कृष्ण भावना का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त होना। तो जो प्रेम भक्ति हमें भगवान रियलाइजेशन में ही आती है।
किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हुए आंशिक रूप से कृष्ण भावना भक्ति है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण भाव की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। जो सिर्फ परमात्मा और ब्रह्म को भजता है वो उनका कंप्लीट रियलाइजेशन अपूर्ण। कभी कभी ये गुलाब जामुन का हम उदाहरण देते हैं। सॉरी गुलाब जामुन। हाँ, तो गुलाब जामुन पूर्ण तरह से समझना है तो कैसे समझेंगे? तो बाहर से देखा तो कोई बोलेंगे तो ब्राउन कलर का होता है, वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। तो दूसरा स्टेज आता है, हाँ उसका आकार गोल होता है, तो वो भी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें कलर और आकार दोनों आ गए। अभी उसका टेस्ट तो रह गया, तो मुंह में तो खाना पड़ेगा उसके मुख से, तब जाके उसका टेस्ट समझ में आता है। तो उसी प्रकार भगवान हाईएस्ट लेवल है पूरा, पर ये बताया। ओके ठीक है। तो यहाँ पर भगवान, सॉरी हमने 10 श्लोक ले लिया, मैं वही सोच रहा था ये अलग चीज कैसे है। I'm really sorry। तो इस प्रकार 7, 8, 9वें श्लोक में भगवान जो योगा रूट स्टेज पर है वो व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से।